इधर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के फौरन बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को दोहरा दिया। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को देशवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का एक्सरे करार दिया है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी और आने वाले समय में इकोनॉमिक मॉडल इसी आधार पर बनेगा। राहुल ने 2 टूक शब्दों में कहा, अगर बीजेपी ये काम नहीं कर सकती तो वो रास्ता छोड़ दे। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं। 5 विधानसभा चुनावों की रणभेरी बजते ही कांग्रेस ने साफ कर दिया कि उसके लिए फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा जाति आधारित गणना है, जो विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव तक भी जाएगा। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं, और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है ओबीसी की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसी के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने यह भी नहीं बोला कि हां यह गलत है, उन्होंने बोला, एक शब्द नहीं बोला। मतलब उनके लिए यह एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% आबादी है अप्रोक्सीमेटली, उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो। तो ये तो सच्चाई है, रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस। राहुल ने जाति जनगणना को देश और समाज का एक्सरे बताया तो लगे हाथ संपत्ति पर चंद लोगों के कब्जे का सवाल भी उछाल दिया। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी ने पूछ ही लिया कि अगर यह एक्सरे इतना ही जरूरी था तो फिर कांग्रेस की पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में पहला काम होता है, भैया देखिए एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं क्या है, सच्चाई क्या है। हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए, दलितों को होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है। सस्पिशन है। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं। नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इसमें लोगों को बांटने की बात नहीं है, इसमें जो हक लोगों का है उनको देने की बात है। अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं।